ये सियासत भी क्या चीज़ है और चुनाव आ जाए तो फिर पूछिए मत। नेता सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं करते। उम्मीदवार हो या पार्टी के शीर्ष नेता, खुद को मतदाताओं के साथ खड़ा होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रचार के दौरान कोई खेतों में पहुंचकर धान गेहूं काटने लगता है तो कोई धान बोने लगता है। यही नहीं, चुनाव जीतने के लिए तो नेताजी लोग कान पकड़कर उठक बैठक लगाने से लेकर मतदाताओं की तेल मालिश तक करते नजर आते हैं। आज हम मौजूदा लोकसभा चुनाव से लेकर पिछले कुछ चुनाव के दौरान नेताजी लोगों के कुछ ऐसे ही कारनामों से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। शुरुआत एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके नेताओं से करते हैं। संजोग से दोनों पिता पुत्र हैं और हाल ही में दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब जरा इन्हें ही देख ले। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। जनाब खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनके बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिन्हें जिताने के लिए पिता ओम प्रकाश राजभर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी दौरान ओपी राजभर मऊ पहुंचे थे तो मतदाताओं को लुभाने का दांव चलते हुए हसुआ लेकर खेत में गेहूं काटने लगे। ओपी राजभर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वैसे घोसी लोकसभा सीट जो मऊ जिले में आती है, वहां राजभर मतदाता बड़ी संख्या में है, लेकिन इससे पहले यहां से भाजपा का उम्मीदवार होता था। लेकिन इस बार भाजपा ने अपने कोटे की घोसी सीट ओपी राजभर को दे दी है, जिसे लेकर भाजपा समर्थक और नेता नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हाल तक अखिलेश यादव के साथ थे और इस दौरान उन्होंने और उनके बेटे ने भाजपा और उसके नेताओं को जमकर कोसा था। तभी तो ओम प्रकाश राजभर जहां खेत में फसल काटते नजर आए तो उनके बेटे अरविंद राजभर भाजपा नेताओं के सामने अपनी पिछली गलती की माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगते दिखे। और ये सब खुद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके बगल में खड़े होकर करवा रहे थे और अरविंद राजभर बिना देर किए झुककर मानो दंडवत मुद्रा में माफी मांग रहे हों। वहीं खेतों में फसल काटते हुए सपा नेता अनुराग भदौरिया की भी तस्वीर वायरल है। अगर बात करें पिछले कुछ चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरों की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने प्रत्याशियों या फिर मतदाताओं को लुभाने और वोटों की फसल काटने के लिए कभी हसुआ लेकर खेतों में फसल काटते हैं तो कभी किसानों के साथ धान बोते हैं। राहुल गांधी की ये दो अलग अलग समय की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जो छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान की है, जहां राहुल सिर पर पगड़ी बांधे खेत में किसानों की तरह किसानों के साथ फसल काट रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर हरियाणा की है, जब वो खेतों में लगे पानी के बीच किसानों के साथ धान बोते देखे जा सकते हैं। दोनों तस्वीरें भी अपने समय में जमकर वायरल हुई थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तो हेमा मालिनी मथुरा से जब भाजपा उम्मीदवार थी और प्रचार कर रही थी, तब उन्होंने भी खेतों में हसुआ लेकर फसल काटी थी। वहीं हेमा मालिनी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो गोगल्स पहने खेत में ट्रैक्टर चला रही थी। अब बात 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की कर लें तो इस दौरान यूपी के रॉबर्ट्सगंज के विधायक भूपेश चौबे ने तो हद ही कर दी। उनकी दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल थी। एक तस्वीर में भूपेश चौबे प्रचार करते करते एक बुजुर्ग शख्स की तेल मालिश तक करने लगे और दूसरी तस्वीर में भरे मंच से कान पकड़कर उठक बैठक कर लोगों से माफी मांगते दिखे। और गौर करने वाली बात यह भी रही कि 5 साल तक क्षेत्र से नदारद होने के आरोपों के बावजूद तेल मालिश और कान पकड़कर उठा बैठक करके वो चुनाव भी जीत गए। एक तस्वीर 2021 में भी बड़ी वायरल हुई। ये पश्चिम बंगाल चुनाव के समय की है। इस तस्वीर में भाजपा में शामिल होने के बाद सुशांता पॉल ने मंच से दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह खुद को टीएमसी सदस्य होने के पापों से मुक्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो नेता कभी खेतों में फसल काटकर तो कभी उठक बैठक कर मतदाताओं के बीच वोटों की फसल काटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। शायद यही सियासत है, जहां सत्ता के लिए नेता कुछ भी कर गुजरते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट लेने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।